गुड इवनिंग। मेरा नाम सुमित रिंगवाल है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाबा में। दोस्तों, मैं आज शुरू करने जा रहा हूं पहली बार श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में शुरू करने जा रहा हूं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के सामने ऊपर जो ऑल का बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और रेफरेंस बुक क्या होंगी, उन सब चीजों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो जब आप बीएससी में इंटर करते हैं तो आपके पास बेसिकली बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आता है। तो जब आपके पास केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आता है तो आपने दो प्रेफरेंस ली होंगी, हो सकता है इससे ज्यादा भी लिए होंगी। या तो आप जेडबीसी के स्टूडेंट होंगे या तो आप किसके स्टूडेंट होंगे, पीसीएम के स्टूडेंट होंगे। तो दोनों केसेस में आपके पास केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, आपके पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के तौर पे होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में देखेंगे और फिर हम सिलेबस पे बात करेंगे, फिर रेफरेंस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपके पास जो बीएस श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में जो केमिस्ट्री का जो आपका पास जो पेपर होगा उसके दो एग्जाम होंगे। एक केमिस्ट्री का आपके पास थियोरेटिकल थ्योरी वाला पार्ट होगा और दूसरा आपके पास कौन सा वाला पार्ट होगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट होगा। थ्योरी वाला पार्ट होगा, दूसरा वाला आपके पास प्रैक्टिकल वाला पार्ट होगा। जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। दो हिस्सों में कैसे है, एक आपके पास इंटरनल होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। एक इंटरनल होगा, दूसरा एक्सटर्नल होगा। प्रैक्टिकल में भी इसी तरीके से आपके पास एक इंटरनल होगा और दूसरा क्या होगा, आपके पास एक्सटर्नल होगा। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, इनको समझते हैं। इंटरनल जो एग्जाम होते हैं वो डिपार्टमेंटल लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं, जबकि आपके जो एक्सटर्नल एग्जाम जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज अपने लेवल पे उनको कंडक्ट कराता है। मतलब क्या है, इंटरनल में आपको जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर जो आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, इंटरनल का पेपर वही सेट करेंगे और उनका इवोल्यूशन क्या है, कॉपी चेक भी कौन से, वही टीचर आपका रिस्पेक्टिव टीचर आपका इंटरनल की कॉपी को चेक करेंगे। तो एक इंटरनल हो गया है कि जो आपके जो टीचर रिस्पेक्टिव टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वही पेपर को सेट करेंगे और वही पेपर का इवोल्यूशन करेंगे। और एक्सटर्नल में क्या होगा कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से किसी बाहरी आदमी से आपका पेपर सेट करवाएगा और कॉपी चेक कराएगा। तो इंटरनल डिपार्टमेंटल लेवल पे होगा और ये आपका एक्सटर्नल आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मासिक जो परीक्षाएं जो होती थी, आपके जो मंथली टेस्ट जो होते थे वो आपके इंटरनल एग्जाम है और आपका जो फाइनल पेपर जो होता था, आपका फाइनल टर्म जो होता था वो आपका एक्सटर्नल हो गया। एक इंटरनल हो गया, दूसरा एक्सटर्नल हो गया है। तो जरा इसको ध्यान से समझते हैं। बेसिकली आपका जो इंटरनल होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल, पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो चीजों पे बात की। आपका एक क्या होगा, इंटरनल होगा, एक इंटरनल होगा और दूसरा क्या होगा, आपके पास एक्सटर्नल होगा। एक इंटरनल होगा और एक दूसरा एक्सटर्नल होगा। इंटरनल आपका जो होगा वो होगा आपके पास 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। जबकि आपका एक्सटर्नल जो होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया है, उसमें से 25 मार्क्स आपके इंटरनल में है और 75 मार्क्स आपके 75 मार्क्स किस में है, एक्सटर्नल में है। तो जो आपका इंटरनल जो होगा वो किन किन बातों पे, वो आपका टेस्ट ले सकते हैं, वहां पे आपका असाइनमेंट चेक किया जा सकता है या आपका रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है, आपका अटेंडेंस चेक की जाती है। तो ये सब फैक्टर्स आपका इंटरनल एग्जाम में देखे जाते हैं। इंटरनल में वो पेपर भी ले सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं आपको, आपका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और आपकी अटेंडेंस कैसी है वो चेक किया जाता है। जबकि एक्सटर्नल जो होगा
वो क्या होगा, आपका प्रॉपर एक पेपर होगा, प्रॉपर क्या होगा, पेपर होगा। तो इंटरनल आप समझे। अब आप एक्सटर्नल पे बात करते हैं, तो जब हम एक्सटर्नल पे बात करते हैं तो एक्सटर्नल 75 मार्क्स का होगा। ये मेन पेपर है। जरा ये वाला जो पोर्शन है इसको जरा ध्यान से देखेंगे, यही आपका एक्सटर्नल में किस तरीके से काम करेंगे हम इसको समझते हैं। तो आपका जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल कैसे होगा, उसमें वो बेसिकली कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का वो होगा। उसमें 3 पोर्शन आता है। पार्ट ए हो गया है आपके पास सेक्शन ए। बेसिकली जो सेक्शन ए जो होता है वहां पे 10 सवाल होते हैं और हर एक सवाल 1 नंबर का होता है। तो वो टोटल आपका सेक्शन ए से कितने मार्क्स हो गए हैं आपके, 10 नंबर का आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में क्या क्या पूछ सकता है वो आपसे, सेक्शन ए में वो आपके पास एमसीक्यू पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है, या वो आपको क्या पूछ सकता है, या वो ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, या वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका क्या हो गया है, पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में आपके पास 10 सवाल होंगे, हर एक सवाल 1 नंबर का होगा, एमसीक्यू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो सेक्शन बी होता है, बेसिकली जो सेक्शन बी होता है वो आपके पास सेक्शन बी ये होता है आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप। बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप होगा। इसमें क्या क्या होगा जरा देखिए, आपके पास टोटल कितने सवाल होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे। टोटल 8 सवाल आपके पार्ट बी में आएंगे, पार्ट सेक्शन बी में आएंगे। उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट एनी 5। टोटल 8 में से कोई भी 5 आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 सवाल क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और जो ईच क्वेश्चन होगा वो होगा आपके पास 7 मार्क्स का। हर एक सवाल के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से सेक्शन बी में आपके पास कितने सवाल करने हैं, आपको 5 सवाल करने हैं और कितने नंबर का, 7 नंबर का। टोटल कितने नंबर हो गए, 35 मार्क्स आपको कौन देगा, पार्ट बी देगा। और इसमें आपका जो वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड होगा। आप 200 शब्दों में क्या देंगे, अपना उत्तर देंगे। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप होगा। बेसिकली इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का होगा। और आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स आपको लिखने हैं। थर्ड जो होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हो गया सेक्शन सी या पार्ट सी कह लीजिए आप। इसमें पार्ट सी होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर। और ये कितने नंबर का होता है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर कितने हैं, आपको यहाँ पे 500 वर्ड्स तक लिखने हैं, 500 शब्दों में आपका उत्तर लिखना है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास कितने सवाल होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक सवाल 4 सवाल होंगे इसमें। उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, एनी 2 करने हैं भाई। 4 में से सिर्फ 2 ही सवाल करने हैं और हर सवाल कितने का है आपके पास, 15 नंबर का है। 2 ही करने हैं तो 15 15 × 2 = 30। तो पार्ट ए आपको 10 नंबर देगा, पार्ट बी आपको 35 मार्क्स देगा और पार्ट सी आपको कितने नंबर देगा, 30 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स देगा। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये समझे हैं, सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप होगा, क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स में। टोटल सेक्शन बी में 8 में से आपको 5 करने हैं, हर एक सवाल 7 नंबर का है। सेक्शन सी में से 4 ही सवाल होंगे, 4 में से 2 करने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। तो टोटल 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गया है आपका क्या, पेपर का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो पहले इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि हाँ, एक और बात, ये पैटर्न सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है। ये जो एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बताया, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न आपका बाकी सब्जेक्ट में भी काम करेगा। आपका जो आपके बाकी सब्जेक्ट है उसमें भी सेम पेपर आएगा। लेकिन हमारा काम किससे है, हमारा काम किस पे है, हमारा काम क्या है, केमिस्ट्री पे है, केमिस्ट्री में है। और कौन सी केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बीएससी फर्स्ट की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी बेसिकली ये समझ लीजिए आपका ये 11th-12th के लेवल का एक्सटेंशन वर्जन होगा। मतलब 11-12 में आपने जो पढ़ा है, 11th-12th में आपने जो भी पढ़ा है उससे थोड़ा सा
उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ये कहलाता है। तो पार्ट ए केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला जो टॉपिक है, पहले मैं नेम ऑफ चैप्टर लिख लेता हूं, फिर उस चैप्टर में क्या पढ़ना वो देख लेंगे। पहला हो गया, पहला टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्लास 11th को याद कीजिए, और क्लास 11th में हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था, दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर था और उसके बाद वाला चैप्टर था पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा जो टॉपिक अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे क्या, केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो टॉपिक है ये आपके इनऑर्गेनिक के टॉपिक हो गया। दो अगले जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक के टॉपिक हैं। आप इसको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ भी कह लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म कह लीजिए। यहाँ पे 11th में हमने जो जीओसी पढ़ी है वही है ये। 5वां चैप्टर हो गया है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। चौथा चैप्टर हो गया है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। 5वां टॉपिक हो गया है आपका क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री। के बाद अगला टॉपिक जो आपके पास है वो है आपके पास स्टेट ऑफ मैटर में इस वाले हिस्से में आप पढ़ेंगे किस के बारे में, आप गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और 6वां टॉपिक जो है वो फिर है अगेन स्टेट ऑफ मैटर। और जब आप स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे यहाँ पे भी आप 2 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट। क्या पढ़ेंगे आप, कोलाइडल स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आपके पास बेसिकली 2 इनऑर्गेनिक के टॉपिक हैं, 2 ऑर्गेनिक के टॉपिक हैं और 2 आपके पास फिजिकल के टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आपका पहला जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अगला चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग है और उसके बाद वाला जो चैप्टर है आपके पास वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर। आपके पास इस तरीके से ये सिलेबस हो गया है। अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे, पार्टिकल का जो ड्यूअल नेचर हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे। आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, आप हुंड रूल के बारे में पढ़ेंगे, आप अबाउ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, आप क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, आप श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला हिस्सा है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ड्यूअल नेचर हो गया पार्टिकल का, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हो गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हो गया है, पाउली हो गया, अबाउ हो गया, हुंड हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, क्वांटम नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले पोर्शन पे आऊंगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम, आरपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एटॉमिक रेडियाई क्या है, एटॉमिक साइज क्या है और एटॉमिक प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होंगी, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में आप सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप क्या पढ़ेंगे, आप सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, आप पाई बॉन्ड पढ़ेंगे और आप हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे। फिर आप वेस्पर पे आएंगे। वेस्पर में आप शेप देखेंगे मॉलिक्यूल की, आप ज्योमेट्री देखेंगे और ये आपके पास केमिकल बॉन्डिंग। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि कितने टाइप मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, कार्बोकेटाइन क्या हुआ, कार्बोएनाइन क्या हुआ, फ्री रेडिकल क्या हुआ और इफेक्टिव वो हो गया है। बस इतनी सी बात। स्टीरियो केमिस्ट्री में जब आप पहुंचेंगे तो आप पहुंचेंगे किसके पास पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होती है। स्ट्रक्चरल हो गया आपका, स्ट्रक्चरल हो गया आपके पास, स्टीरियो आइसोमर्स हो गया, ई-एंजेड नॉमेनक्लेचर हो गया है, मिक्सर्स हो गया है, स्टीरियोमर्स, वो सब देखेंगे। स्टेट ऑफ मैटर पे जब मैं आऊंगा गैसेस स्टेट में, तो सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लिक्विड स्टेट, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी होती है, आपका सरफेस टेंशन होता है, आपका
तो इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। सॉलिड स्टेट में मिलर इंडिसेस क्या हुए आपका, और आपका डिफेक्ट इन सॉलिड क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में, और इसी तरीके से कोलाइडल स्टेट। तो ये मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस बताया है। और अब बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, मैं वन बाय वन सब चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है आपको, आपके इसमें लाइब्रेरी में जे डिली हो सकती है, पुरी शर्मा पठानिया हो सकती है, पुरी शर्मा कालिया हो सकती है, आपके पास तुली मदान एक बुक है वो हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।